Hello friends, myself Professor B.K. Bharadwaj, Professor in Physics। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइंटिफिक फैक्ट शेयर करने जा रहा हूँ। उत्सर्जन की दृष्टि से ऑन द बेसिस ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, उत्सर्जन की दृष्टि से, अवशोषण की दृष्टि से पदार्थों को दो भागों में बांटा जाता है। मटेरियल्स आर कैरेक्टराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जैसे ही उन पर फोटॉन्स आपतित होते हैं, लाइट पड़ती है, प्रकाश पड़ता है, तुरंत उत्सर्जन कर देते हैं। उसे स्पॉन्टेनियस एमिशन या क्षणिक उत्सर्जन कहते हैं। ऐसे पदार्थों को प्रतिदीप्ति पदार्थ या फ्लोरेसेंट मटेरियल्स कहते हैं। इन मटेरियल्स का यूज यातायात संबंधी सिग्नल प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। दूसरी कैटेगरी में फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स होते हैं या स्फुरदीप्ति पदार्थ होते हैं। उदाहरण के लिए फास्फोरस। फास्फोरस मनुष्य की हड्डियों में होता है। इन पदार्थों की विशेषता है कि जब इनके ऊपर प्रकाश आपतित होता है तो ये पदार्थ उस प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। When light incident on such type of materials, then it is absorbed by them। तुरंत उत्सर्जन नहीं होता। यह उत्सर्जन कुछ मिनट, कुछ सेकंड, कुछ घंटे या कुछ दिनों बाद भी हो सकता है। यह प्रॉपर्टी इनमें स्थित मेटास्टेबल स्टेट्स के कारण होती है। यह हमें जानना चाहिए कि सभी पदार्थों में दो स्टेट्स होती हैं, दो एनर्जी लेवल्स होते हैं। एक कहलाता है बैलेंस बैंड और दूसरा कहलाता है कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में इन पदार्थों में कुछ मेटास्टेबल स्टेट्स होते हैं, मितस्थायी कक्ष होते हैं, जिसके कारण ये प्रॉपर्टी आती है। जैसा मैंने कहा कि मनुष्य की हड्डी में फास्फोरस होता है, तो कई बार ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि श्मशान से कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। यस, ये फैक्ट सही है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि मनुष्य की जो हड्डियां अवशेष के रूप में बची रहती हैं अंतिम संस्कार के पश्चात, उनमें यह गुण प्रदर्शित होता है कि दोपहर दिन में ये फोटोन अवशोषित करती हैं एवं रात्रि काल में यह उत्सर्जन करती हैं। इस प्रॉपर्टी का उपयोग लेजर बनाने में किया जाता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश के विकिरण का प्रवर्धन। इंटेंस light beam can be achieved, coherent light beam can be achieved with the help of laser। Microwave amplification by stimulated emission of radiation, MASER, पहले बनाया गया
उसके बाद लेसर बनाया। फिजिक्स में लेसर बहुत बड़ी खोज है, बहुत बड़ी शोध डिस्कवरी है। पहला लेसर 1960 में मेमन ने बनाया, जिसे सॉलिड स्टेट लेसर कहते हैं, रूबी लेसर कहते हैं। इस लेसर में रूबी क्रिस्टल Al2O3 एल्यूमिना में क्रोमियम की अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है। यह नियंत्रित अशुद्धि कंट्रोल्ड डोपिंग मेटास्टेबल स्टेट्स प्रोड्यूस करने के लिए लगाई जाती है, बनाई जाती है, मिलाई जाती है, जिससे रूबी लेसर कार्य करता है। आज सॉलिड स्टेट लेजर, गैस लेजर, डाई लेजर, अलग अलग एनर्जी रेंज के लेजर्स अवेलेबल हैं, मिली वॉट लेजर से टेरावॉट लेजर तक। अनंत संभावनाओं, अनंत रेंजेस के लेजर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। मेडिकल फील्ड में नाइफ लेजर्स, डेकोरेशन फील्ड में लाइट लेजर्स, नेविगेशन में वेरी हाई इंटेंसिटी लेजर्स। अनेक प्रकार के लेजर आज हम बना सकने में समर्थ हैं। इसका सबसे पहला आइडिया 1917 में महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने दिया था। बासोव, प्रखारोव, टाउन्स एंड मेमन, इन 4 लोगों ने मिलकर इस लेजर को अंतिम रूप दिया। अतः यह वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूं कि लेजर और शमशान, इनमें एक समानता है, और वो समानता फॉस्फोरेंट मटेरियल्स के कारण है।